एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट 11 यूपी टेट और एस टेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग पहले से मेरी वीडियोस को वॉच करते आ रहे हैं, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएं और मुझसे कनेक्ट हो पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है आज महाद्वीप और महासागर से रिलेटेड आज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको देश स्थित है ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन बी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप में और ऑप्शन डी यूरोप महाद्वीप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यह एक संघीय गणराज्य है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ये स्थल अवरुद्ध देश क्या होता है? स्थल अवरुद्ध देश उस देश को कहते हैं जिसके चारों ओर स्थल हो और उसके किसी भी तरफ सागर ना हो, तो उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। तो यहाँ नहीं पूछा है, तो ऐसा कौन सा देश है जो नहीं है इस तरीके का देश? तो ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी लाइबेरिया, ऑप्शन सी लाओस और ऑप्शन डी है लग्जमबर्ग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइबेरिया। लाइबेरिया जो है ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है और बाकी सब क्या है, ये स्थल अवरुद्ध देश हैं। अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग ये स्थल अवरुद्ध देश हैं। इनके चारों ओर क्या है, स्थल है और किसी भी तरफ क्या है, सागर नहीं है। ठीक, तो इसलिए नहीं पूछा, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो परसेंटेज है ना वो लगभग 38% है, जबकि अन्य देशों का जो क्रम है इसके बाद भारत का है। भारत आपका आता है 32% के साथ नगरीकृत देश है और भूटान जो है ये भी 38% है और श्रीलंका भी 18% है। लेकिन माना क्या गया है, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश पाकिस्तान को माना गया है। ये पता नहीं किस हिसाब से मान लिया गया है, ये तो आप ही समझ सकते हो फिर। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है इथोपिया, ऑप्शन बी इरिट्री, ऑप्शन सी सोमालिया और ऑप्शन डी है सूडान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूडान। इथोपिया, सोमालिया और क्या है जिबूती, जो अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो बोलते हैं ना, का निर्माण करते हैं। और जो सूडान है ये क्या है, जिसके अंतर्गत ये नहीं आता है, अफ्रीका का सिंह, मतलब कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है और ये तीनों जो हैं ये आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी मोरक्को और ऑप्शन डी है ट्यूनीशिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाड। ये जो
चाड है ये अफ्रीका देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। चाड ये और अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें होकर के मतलब ये विषुवत जो वृत्त है, कर्क वृत्त और मकर वृत्त, ये तीनों जो रेखाएं हैं ये गुजरती है वहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, तो ये आपने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में भी जान लिया। और ये जो क्वेश्चन पूछा है कि अफ्रीका देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, तो वो कौन सा है? वो चाड है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश। ऑप्शन ए बोलीविया, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी इक्वेडोर, ऑप्शन डी वेनेजुला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वेडोर। दक्षिण अमेरिका का दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश इक्वेडोर है। उसके बाद कोलंबिया है, उसके बाद वेनेजुला आएगा और उसके बाद आपका ब्राज़ील के बाद आता है बोलीविया। ठीक है, इसमें ब्राज़ील दिया नहीं है लेकिन ब्राज़ील आता है, फिर बोलीविया आता है। और पूछा है सबसे घना बसा देश, तो वो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है, इक्वेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश क्षेत्र में भारत में बड़ा नहीं है? भारत में क्या है? बड़ा नहीं है। भारत से क्या है? बड़ा नहीं है पूछा है। ऐसा कौन सा देश क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ छुटा हुआ है। क्वेश्चन होना चाहिए कि ये कौन सा देश जो है क्षेत्रफल में, यहाँ पे क्या होगा? क्षेत्रफल। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्षेत्रफल। यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत में बड़ा नहीं है? ठीक है, भारत से बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? रूस, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों की कुल 6 हैं, जो है संख्या कुल 6 है। उसमें से वो पहले नंबर पे ये आता है रूस, कनाडा, चीन, उसके बाद अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 आपके बड़े देश हैं। और ये तो आगे ये बड़े हैं, रूस भी बड़ा है और ये ब्राज़ील भी और कनाडा भी। ये फ्रांस क्या है? छोटा है, भारत से छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष आकार में विश्व का, ऑप्शन ए पूछा है कि कौन सा सबसे बड़ा देश है, कौन से नंबर पे भारत आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैंने यूपीटीजीटी जो मैं अभी सीरीज लेके आई हूँ उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ। तो इसका क्वेश्चन आप मेरे बताने से पहले ही आप आंसर करोगे। ठीक है, ऑप्शन ए है 5वां सबसे बड़ा देश, ऑप्शन बी 6ठा सबसे बड़ा देश और ऑप्शन सी है 7वां सबसे बड़ा देश और ऑप्शन डी है, ये क्या दे दिया है यहाँ पे, होगा उनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बहुत एरर हो जा रहा है आजकल, टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे और ये मैं बता चुकी हूँ। और जो मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री का करा रही हूँ आपको यूपीटीजीटी में, वो ज़रूरी नहीं कि बस सिर्फ यूपीटीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए ही है। वो और भी जो भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम्स में आपके वैसे क्वेश्चन बनते हैं और आप उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए ही है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
आधुनिक इतिहास का आपका यूपी टेट हो गया, यूपी टेट सेकेंड पेपर जो होता है 6 to 8 में, उससे क्वेश्चन बनते हैं आधुनिक इतिहास से पूरा। अभी मैं पॉलिटिकल की कुछ सीरीज लेके आऊँगी, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी का चल ही रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू देखा कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो अभी मैंने स्थल रुद्ध का मतलब बताया था ना कि स्थल रुद्ध देश उस देश को कहते हैं जिसके चारों ओर स्थल हो और उसके किसी भी तरफ सागर ना हो। तो ऐसा कौन सा देश है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लाओस। लाओस ऐसा देश है जिसके चारों ओर स्थल है और उसके किसी भी तरफ सागर नहीं है, ठीक। और बाकी सब क्या है, और ये जो वियतनाम है, ये कंबोडिया और ये सब ऐसे देश नहीं है। ये क्या है, लाओस जो है वो आपका स्थल रुद्ध देश है। और इसके सीमावर्ती राज्य जो हैं, ये वियतनाम हो गया, ठीक है, ये वियतनाम सीमावर्ती, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और चीन है, ठीक। इन सभी जो राष्ट्रों की सीमा सागर से छूती है, ये तीनों की, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और भी है म्यांमार और चीन, तो क्या है, इन सभी राष्ट्रों की सीमा सागर से छूती हैं, तो इसलिए ये स्थल रुद्ध नहीं है, स्थल रुद्ध देश नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, लाओस। लाओस क्या है, स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका संबंध देश है, ऑप्शन ए है अंगोला, अफ्रीका संबंध, अफ्रीका स्थलवृत्त होगा, ठीक है, स्थलबद्ध, जिसको इंग्लिश में स्थलबद्ध, जिसको आप क्या बोलते हो, लैंड लॉक्स, ठीक है, स्थलबद्ध। स्थलबद्ध उसे कहते हैं जो देश, वे देश होते हैं जो जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है अंगोला, ऑप्शन बी चांड, ऑप्शन सी केन्या और ऑप्शन डी है सेनेगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांड। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अफ्रीका जो स्थल देश है वो है बी, चांड देश। और विश्व के कुछ स्थलबद्ध देश जो हैं उसमें से अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रिया है, भूटान, लाओस, लग्जमबर्ग, माली, नेपाल, सर्बिया, युगांडा, मंगोलिया, मतलब एक्सेट्रा, बहुत सारे देश हैं, मतलब लैंडलॉक्स, जिनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो समुद्र से नहीं मिलती हैं। तो इसलिए इस ऑप्शन के हिसाब से अफ्रीका का पूछा तो ये ऑप्शन बी, चांड जो है ये स्थलबद्ध देश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए लिम्पोपो, ऑप्शन बी अमूर, ऑप्शन सी नाइजर और ऑप्शन डी है टिग्रिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। नाइजर क्या है, ये नाइजर नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होती है और ये क्या है, एशिया से संबंधित नहीं है ये नाइजर, ठीक है। अफ्रीका की प्रमुख जो नदियों में नील, जाम्बेजी, नाइजर, जायरे, ऑरेंज, लिम्पोपो, ये सारी क्या है नदियाँ आती हैं और इसमें नाइजर जो है, जायरे तथा ऑरेंज नदियाँ अटलांटिक महासागर में गिरती हैं और जाम्बेजी व लिम्पोपो जो है ना वो कहाँ पे गिरती है, वो हिंद महासागर में गिरती है। और ये अमूर नदी रूस व चीन की सीमा बनाती है और टिग्रिस नदी ये जो है ये इराक में बहती है। तो इस हिसाब से एशिया से संबंधित नहीं है पूछा है, तो वो क्या है, वो है नाइजर, ठीक है।
तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी एशिया में, और ऑप्शन सी यूरोप में, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। कांगो अफ्रीका महाद्वीप पे स्थित है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है? ऑप्शन ए अति ठंडा पानी, ऑप्शन बी अति गर्म पानी, ऑप्शन सी अत्यधिक लवणीय पानी, ऑप्शन डी विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ये जो सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है, ये क्या है, इसमें महासागरों में जब गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती है ना, तो जहाँ एक दूसरे से इनका मिलन होता है, जब मिलती है ठंडी और गर्म जलधारा, तो प्लेटोंग नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है, और इस स्थान पर मत्स्य या मछली का उत्पादन का केंद्र पाया जाता है। और सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सागर है? ऑप्शन ए सफेद सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, और ऑप्शन डी है जापान सागर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आंतरिक सागर मतलब कि झील है, ये आंतरिक सागर या झील है, और यह संसार की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। कैस्पियन सागर रूस और ईरान के बीच स्थित है। तो आंतरिक सागर कहाँ पे, ऑप्शन सी सागर है कैस्पियन सागर। आंतरिक सागर कौन सा है, कैस्पियन सागर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी बेरिंग सागर, और ऑप्शन डी है भूमध्य सागर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सागर है, और यह दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर में यूरोप महाद्वीप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। तो इसलिए जो तीनों महाद्वीप से घिरा है वो है भूमध्य सागर, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? कहाँ पे है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी भूमध्य सागर में, और ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ऑप्शन ए अगुलहास धारा, ऑप्शन बी मोजाम्बिक धारा, ऑप्शन सी दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, और ऑप्शन डी है वेनेजुएला धारा। तो सॉरी, ये वेनेजुएला धारा नहीं होगा, यहाँ पे होगा वेगुएला धारा। वेगुएला धारा है ये, ठीक, ऑप्शन डी है। इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा। जो वेगुएला धारा है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट से टकराने से होती है। तो जो वेगुएला समुद्री धाराओं में से कौन से हिंद महासागर की धारा नहीं है ये, तो और बाकी सब क्या है नहीं पूछा है ना, तो इसलिए ये नहीं है, और बाकी सब क्या है, ये अगुलास धारा है, मोजाम्बिक धारा भी है, और दक्षिण हिंद महासागरीय धारा भी है। तो जो नहीं है वो समुद्री धाराओं में से जो
वेनेजुएला हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? ये भी नहीं पूछा है, नहीं वाले ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन ए है ब्राजील धारा, ऑप्शन बी वेनेजुएला धारा, ऑप्शन सी पेरू धारा और ऑप्शन डी लैब्राडोर धारा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील धारा। कौन सी धारा ठंडी नहीं है पूछा है, तो ब्राजील धारा क्या है, ठंडी नहीं है। और बाकी ये जो तीनों है, वेनेजुएला धारा, पेरू धारा, लैब्राडोर धारा, ये तीनों क्या है, ठंडी है। तो इस हिसाब से जो नहीं ठंडी है वो है ब्राजील धारा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड बैंक स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक और सेंट पियरी बैंक, वैक्चरी बैंक, वाउडस बैंक और उत्तरी पूर्व अटलांटिक महासागर में डोंगर बैंक प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ग्रैंड बैंक कहाँ पे स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम है? ऑप्शन ए खाड़ी में एक नदी, ऑप्शन बी एक महासागरीय धारा, ऑप्शन सी जेट धारा का दूसरा नाम और ऑप्शन डी है एक धरातली हवा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक धारा नहीं बल्कि क्या है, गर्म धाराओं का समूह है। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुलहास धारा चलती है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन डी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। अगुलहास एक गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर में भूमध्य सागर की ओर से दक्षिण ध्रुव की ओर प्रभावित होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए वेनेजुएला और ऑप्शन बी अगुलहास, ऑप्शन सी कनारी और ऑप्शन डी है ओयोसियो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगुलहास। कनारी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, और वेनेजुएला जो है वो है दक्षिण अटलांटिक महासागर। ओयोशियो जिसे क्यूराइल की धारा कहा जाता है, प्रशांत महासागर में प्रभावित होती हैं। ये तीनों धाराएं जो कि ठंडी हैं, ठीक, इतना समझ गया आप। और अगुलहास जो धारा है ये क्या है, ये हिंद महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म धारा है, तो इसलिए ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक समुद्री जल धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी क्यूरोशियो, ऑप्शन सी उत्तरी अंध महासागरीय धारा और ऑप्शन डी है लैब्राडोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैब्राडोर। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो और उत्तर अंध महासागरीय धारा है, ये क्या है, गर्म जलधारा है, जबकि लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को दो प्रकार में क्या होता है, दो प्रकार की होती हैं, एक मतलब बांटी गई हैं। दो कौन कौन सी होती है, एक उष्ण धारा और एक ठंडी धारा, ठीक है, वो तापमान के आधार पे होता है, ठीक। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के तट पर एल नीनो धारा प्रकट होती है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है अलास्का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू।
पेरू जो देश के तट पर क्या है, एल नीनो धारा प्रकट होती है, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है? ऑप्शन ए गिनी, ऑप्शन बी अगुलहास, ऑप्शन सी फॉकलैंड, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉकलैंड। फॉकलैंड क्या है? ये ठंडी धारा है। महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है, फॉकलैंड ये ठंडी धारा है। और बाकी गिनी, अगुलहास और जो ब्राजील है ये सब क्या है, ठंडी धारा। पहले गिनी जो है गर्म प्रतिधारा है, ठीक है, और गिनी की खाड़ी, अगुलहास भी क्या है, गर्म धारा है, दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर। फॉकलैंड ठंडी धारा है, दक्षिण पश्चिम अटलांटिक महासागर। और ब्राज़ील गर्म जल धारा है, ब्राज़ील के पूर्वी भाग पर दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रभावित होने वाली जलधाराएं हैं। तो ठंडी जलधाराएं कौन सी है? फॉकलैंड की, और बाकी सब क्या है, गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन सी क्या करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर में शीत धारा है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी वेनेजुएला धारा, ऑप्शन सी ब्राज़ील धारा, ऑप्शन डी पेरू धारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, बेगुएला। यहाँ पे भी वेनेजुएला दे दिया ना, बेगुएला होगा, ठीक है, बेगुएला धारा। कौन सी अटलांटिक महासागर से में शीत धारा है? तो ये पूछा, तो बेंगुला क्या है, शीत धारा है। बाकी सब क्या है, गर्म है, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा और पेरू धारा। तो जो नहीं शीत धारा है वो है बेगुला धारा, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। बेगुला धारा दक्षिण अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट से टकरा करके तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रभावित होती है, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया है कि सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ये फर्स्ट दिया है और सेकंड, ये कुछ महासागरीय धाराएं दी हुई हैं और ये देश के नाम दिए गए हैं, इसे आपको मैच करना है। तो अगुलहास धारा, ऑप्शन ए अगुलहास धारा, ऑप्शन बी हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन सी लैब्राडोर धारा, ऑप्शन डी है फॉकलैंड धारा। तो ये सब तो आ गए हैं आगे के क्वेश्चन में, तो इसको आपको आसानी होगा मिलान करने में। तो अगुलहास धारा मैंने क्या बताया था आपको, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, तो ये यहाँ पे देश का नाम, ठीक है, सेकंड मैच हो रहा है। फिर हम्बोल्ट धारा, ये क्या है, पेरू तट पर, पेरू तट पे। और लैब्राडोर कहाँ पे, ये कनाडा, ठीक, ये फोर्थ ऑप्शन है। और फिर फॉकलैंड कहाँ पे, ये फॉकलैंड है अर्जेंटीना में। तो क्या मैच हुआ, इसका बन रहा है आपका कूट जो बन रहा है, ये बन रहा है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और 3। देखते हैं इसमें कूट में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 2 1 4 3 ना, 2 1 4 3, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अगुलहास धारा दक्षिण अफ्रीका में, हम्बोल्ट धारा पेरू के तट पर, और लैब्राडोर कनाडा, फॉकलैंड अर्जेंटीना में, ठीक, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और किन के बीच है? ऑप्शन ए बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन बी मालदीव के बीच, ऑप्शन सी पाकिस्तान के बीच, और ऑप्शन डी है श्रीलंका के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के बीच। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा बनाती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या करेक्ट आंसर है। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच, इसलिए ऑप्शन डी क्या करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य
में अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू मध्य के बीच, ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य में, ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य में, और ऑप्शन डी है मलक्का जल डमरू मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ठीक, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलक्का जल संयोजक, जिसको मलक्का स्ट्रेट इंग्लिश में कहते हैं, में आने जाने की व्याख्या की सुविधाएं हैं, आने जाने की सुविधाएं हैं। ठीक है, ये व्याख्या नहीं होगा, क्या है मलक्का जल संयोजक, जिसको इंग्लिश में मलक्का स्ट्रेट में आने जाने की सुविधाएं हैं। ऑप्शन ए है हिंद महासागर में चीन सागर तक, ऑप्शन बी लाल सागर में भूमध्य सागर तक, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, ऑप्शन डी भूमध्य सागर से काला सागर तक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में चीन सागर तक। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और तथा दक्षिण चीन सागर को क्या है जोड़ती है, और यह जल संधि इंडोनेशिया तथा मलेशिया के मध्य में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है, हिंद महासागर और चीन सागर तक ये सुविधाएं हैं मलक्का जल संयोजक के आने जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। तो ऑप्शन ए है बेरिंग, ऑप्शन बी टोरेस, ऑप्शन सी डिवर, ऑप्शन डी है मलक्का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है यह आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है, और अलास्का जल डमरू मध्य अमेरिका व रूस के भूभाग को अलग करता है। ठीक, तो बेरिंग आपने तो समझ लिया, और ये जो मलक्का है, मलक्का जल संधि जो है इसको भी मैं बता देती हूँ, अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। और ये जो डिवर है, डोवर, ठीक है, ये डोवर होगा। डोवर जल डमरू मध्य जो है वो उत्तरी सागर इंग्लिश चैनल को जोड़ता है, और टोरस, ये जो टोरस जल संधि है ये अराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी को जोड़ती है। तो ये आप लोगों ने ये चारों का आपने एक तरीके से जान लिया इनके बारे में। तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेरिंग जल संधि होगा डमरू मध्य, जो कि आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी क्या है, बस सिर्फ नहर ही दे दिया है, ये यहाँ पे होगा क्रा नहर। ठीक है, क्रा नहर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी भाखड़ा नहर। तो आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है, स्वेज नहर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी जहाजी जो नहर है, जो स्वेज के स्थल जल डमरू मध्य को काट करके बनाई गई है, और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से सागर से जोड़ता है, कौन से दो सागर है, भूमध्य सागर और को लाल सागर से जोड़ती है ये स्वेज नहर। तो विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, स्वेज नहर। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम आंतरिक जल मार्ग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी यूरोप में, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप में। यूरोप की डैन्यूब नदी विश्व का बृहत्तम आंतरिक जल मार्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड है किंगडम के तट पर स्थित है। यूनाइटेड किंगडम मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए ग्रेट
ग्रेट फिशर बैंक, ऑप्शन बी ग्रांट बैंक, ऑप्शन सी डोंग बैंक, ऑप्शन डी है रीड बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोंग बैंक। ठीक है, डोंग बैंक क्या है? जो कि मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? ऑप्शन ए नॉर्टन, ऑप्शन बी चैलेंजर, ऑप्शन सी मैनहट्टन, ऑप्शन डी है रिचर्ड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैलेंजर। विश्व की सबसे गहरी खाई जो है, जिसको इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं, खाई को ट्रेंच बोलते हैं, मैरियाना गर्त है, जो कि फिलीपींस के पूर्व में स्थित है और इसकी गहराई 1133 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी क्या कहा जाता है? इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। इसके दो नाम हैं, मैरियाना गर्त भी और चैलेंजर गर्त भी। तो प्रशांत महासागर में स्थित यह खाई उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है, चैलेंजर। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? चैलेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। ऑप्शन ए अलास्का राज्य में, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया राज्य में, ऑप्शन सी मेन स्टेट में, और ऑप्शन डी अटलांटा राज्य में। तो इसका मतलब आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के डेथ वैली अवस्थित है, ये पूछा है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया राज्य में है। डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा और गर्म रेगिस्तानी भाग है। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? ऑप्शन ए जावा खाई, ऑप्शन बी एलेंटियन खाई, ऑप्शन सी अटकामा खाई, और ऑप्शन डी है तिजाड़ खाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जावा खाई। सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। और जो अन्य ये जो तीनों हैं, जैसे एलेंटियन खाई, वो अलास्का का दक्षिण तट खाई है, अटकामा खाई है। ठीक, और हाँ, एलेंटियन जो है ये अलास्का का दक्षिण तट, और अटकामा खाई प्रशांत महासागर, और तिजाड़ जो है, तिजाड़ जिसको रोमांची खाई भी कहते हैं, वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है, तो ये तीनों भी आपने जान लिया। और हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए, जावा खाई। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं, कितने में से कितने, वो भी आप बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखा कीजिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया कीजिए वीडियोस को, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएँ और मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। जो भी मैंने यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए जो मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री का को मतलब प्रैक्टिस करवा रही हूँ, उसको भी आप देखा कीजिए, क्योंकि वो आपके आने वाले जो ये यूपी टेट है, यूपी टेट के सेकंड पेपर हो चाहे फर्स्ट पेपर हो, वो दोनों में ही आते हैं क्वेश्चन उससे। आधुनिक इतिहास का है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें से क्वेश्चन जीके का उठा के आपको पूछ देगा। ज्योग्राफी का तो कहीं ना कहीं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही ये क्वेश्चन, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं देखो कि वो यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए ही है, नहीं, आप उसको भी देख सकते हो अपने और भी आने वाले और भी मतलब अदर एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।